कायम है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है नाम मुलायम है। शेरे हिंद मुलायम सिंह, शेरे हिंद मुलायम सिंह, शेरे हिंद। मुलायम सिंह। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है। उसका नाम मुलायम है। साथियों, अपने घटे आप हेलो, कोई बात नहीं, खड़े रहे यार, का वजह पास में मीटिंग हो रही है, वहां पर जयकारा जाना चाहिए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, शेरे हिंद मुलायम सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेरे हिंद मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, मुलायम सिंह अखिलेश यादव, मुलायम सिंह अखिलेश यादव, श्री सोवरन सिंह यादव मुलायम सिंह अखिलेश यादव से आए और हमारे मुख्य अतिथि का नेता जी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, परम सम्मानीय श्री चंद्रदेव राम यादव प्रभारी जी हैं, उनसे अनुरोध है आए और हमारे माननीय नेताजी का स्वागत करने का कष्ट करें। सम्मानीय प्रभारी जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं जिला पंचायत सदस्य श्री प्रमोद और बंटू जी से कृपया वो आए और माननीय नेताजी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर, मुकुट पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आ जाओ, जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध, मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद तेज प्रताप यादव, जिलाध्यक्ष जी से करा दे। माननीय श्री अनिल यादव विधायक जी से अनुरोध कृपया आए और हमारे सम्मानीय नेताजी का स्वागत करने का कष्ट करें। इसी श्रृंखला में अनुरोध हमारे सांसद प्रतिनिधि परम सम्मानीय श्री देवेंद्र सिंह यादव एडवोकेट साहब से अनुरोध वो आए और हमारे माननीय नेताजी को बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। भाई अरविंद यादव जी एमएलसी साहब से अनुरोध कृपया वे भी आए और हमारे माननीय नेताजी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करें। जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह यादव जी से अनुरोध हो गया। चलिए, अब मैं आह्वान करूं माननीय नेताजी का, जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति सामाजिक एवं राजनीतिक क्षितिज को प्रकाशित करने वाले बहुयामी व्यक्तित्व के धनी, महावीर के समान वात्सल्य रखने वाले, महात्मा बुद्ध की तरह धैर्य धारण करने वाले
कुशल प्रवक्ता, क्रांति दृष्टा, दलितों शोषितों के मसीहा, सामाजिक क्रांति के महानायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श, निर्चीर विवेकी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका आप सभी की तरफ से 2 पंक्तियों में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य नेताजी का हम करते शत शत वंदन है, इसने सुमन की वर्षा कर मिलकर करते अभिनंदन है। बुलवाएं नेताजी बुलवाएं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मानीय श्री अनिल कुमार यादव पूर्व विधायक जी का, वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय विधायक जी। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी, मंच पर बैठे हुए हमारे परम आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक एमएलसी एवं इस करेल क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले नेताजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर के हम लोगों का जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। सारे के सारे लोग 20 तारीख को गिन करके एक एक वोट साइकिल में लगवा देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करेल की धरती बहुत ही उदार स्वभाव की है। माननीय मेंबर साहब ने अपना विधायक का पद छोड़कर माननीय नेताजी को यहां से विधायक बनाने का काम किया और उसी श्रृंखला में हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री सोबरन सिंह यादव जी ने अपनी सीट छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी को यहां आमंत्रित किया है। मैं आह्वान कर रहा हूं हमारे विधायक सम्मानित श्री सोबरन सिंह यादव जी का आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्मानीय विधायक जी। जा मैं निकाल लूं। स्वागत है अध्यक्ष जी और सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सभी उपस्थित भाइयों, नौजवानों, आज मुझे बहुत खुशी है आपके बीच में आकर के और इतनी विशाल भीड़ है। आज इससे साबित हो रहा है कि जनता चाहती है कि जनता की गरीबी है, बेरोजगारी है और सारे समस्या इनको कैसे हल किया जाए। किसान के सामने भी समस्या है, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज इसकी सुविधा दी जाए और उसके बाद उनकी फसल की पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाए। इसलिए सारी समस्या है। तो आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं जो हमारे किसान हैं, तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, नौजवान
हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। इन नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारी और व्यापारियों को सुविधा दी जाए, जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं, और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी तो किसान की पैदावार खरीदेंगे, उससे किसान भी संपन्न होगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, किसान, नौजवान और व्यापारी। रख लो 3 बातें, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलकर देश को मजबूत करेंगे, इसी से देश संपन्न होगा। इससे आज हमारे बीच में जो विशाल जनसमूह है, किसानों की तादाद, नौजवानों की तादाद पूरी की पूरी, देखिए लाखों लोग हैं आज। कभी उम्मीद नहीं कोई करता था कि इतनी भीड़ होगी सभा। देखिए कितनी भीड़, कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, पूरा का पूरा भीड़ है। इससे साबित हो रही है, इससे साबित हो रही है कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि आज हम आए आपके बीच, उनके दिमाग में है कि देखिए मुलायम सिंह क्या कहते हैं। तो मैंने कह दिया आपको, किसान, नौजवान और व्यापारी, इन तीनों को मिलकर के ही देश का विकास कर सकते हैं। तो याद रखना, ज़्यादा किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 हैं। किसान है, अब जहाँ तक है आपके सामने नौजवान हैं, इनको रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिले, नौकरी मिले, और नहीं नौकरी देते हैं तो उसको रोजगार करने की सुविधा दी जाए, आर्थिक मदद की जाए सरकार की तरफ से, तो नौजवान आगे बढ़ेगा। और व्यापारियों को जो लाभ दोगे तो व्यापारी किसान की पैदावार को अच्छी तरह खरीदेंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसे व्यापारी को सुविधा, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये 3 ही मिलके देश को विकास करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि सारे देश के अंदर बहुत एक ऐसा है विचार, एक क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, जनता का क्या करें। ये सारे लोगों में आज किसी भी दल के हों, कोई भी हों, वो सबके सब ये भारी चिंता है उनको। इसलिए आज मुझे खुशी है कि इतनी विशाल जनसभा, इतनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, ये उम्मीद के साथ आए हैं। तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। नौजवान जो है, नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है, और उसी का परिणाम है कि देखो कितनी दूर तक भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है।
क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कर्तव्य मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोग की और कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिल करके सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं वो अश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी, आदरणीय नेताजी मंच पर उपस्थित, यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी, पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव जी, पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, एमएलसी अरविंद प्रताप, यहाँ के चुनाव के प्रभारी आजमगढ़ के नेता पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती रमा साखी जी, देवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे और समाजवादी पार्टी के महासचिव और प्रस्तावक राम नारायण बाथम जी, देवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में असीम यादव जी, दयाराम प्रजापति जी,
पूर्व विधायक अनिल जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो नेताजी के मंच पर हैं और दूसरे मंच पे भी जहां करहल मैनपुरी के सभी सम्मानित नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दांव लगा करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहां तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाएं। मैं जब आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं हैं, न बहनें हैं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए,
क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच्चाई आई सामने, तो आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला उस पुड़िया में। कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इस प्रदेश को हम तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर तभी जाएगा जब समाजवादी सरकार बने। समाजवादी सरकार बनेगी तो सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बिजली का इंतजाम होगा और न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा। इस सरकार ने नौकरी रोजगार नहीं दिया, नौकरी छिन गई, न किसानों की आय दोगुनी हुई। बताओ किसानों की आय दोगुनी हुई? इनके नेता झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव 5 साल बाद आया है। नौजवान 5 साल बेकार बैठे रहे, इनको नौकरी रोजगार नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं हुई, खुशहाली नहीं आई। इसलिए सरकार बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं, और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूं, और इस जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है, बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है, और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है नंबर लगाया हो कि समाजवादी पार्टी में भी आ जाएंगे बाद में, इसीलिए संबंध बनाने करेल में आया है। बताओ हर दल घुमाया प्रत्याशी का नहीं आया। इसलिए जब आपके पास आए तो आप उसके लिए प्यार से चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा के प्यार से पूछना कि बताओ भारतीय जनता पार्टी के वादों का क्या हुआ जो वादे किए थे। और अगर दिल्ली के मंत्री हैं ये, तो कम से कम इन्होंने पिछड़ों को, दलितों को सम्मान तो दिया होगा। ये ना जाति जनगणना कराएंगे ना सम्मान दिलाएंगे। इसलिए
क्योंकि सभा बहुत बड़ी है। आज के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप अपने गांव चले जाना, अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ, आज के बाद कहीं मत किसी से गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ, षड्यंत्र और साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है। साख समाज, बघेल समाज, बातम समाज, निषाद समाज, कोई समाज ऐसा नहीं जो आपके साथ ना हो। इस सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को धोखा दिया है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। इनकी सरकार में जातियों का झगड़ा लगाने का काम किया। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, ये चुनाव किसान का चुनाव है, ये चुनाव अन्न संकल्प लेकर के किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में, पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है, 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। अब मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद देता हूं, अपने बीएड बीटीसी का धन्यवाद देता हूं। टेट वाले लोग हैं, 2011 टेट, शिक्षा में रोजगार सेवक, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए और आदरणीय नेताजी का विशेष धन्यवाद देते हुए पार्टी के सभी नेताओं का जो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि करहल की जनता, करहल के लोग ये चुनाव आप अपने आप लड़कर के हमारी मदद करने का काम करना। बोलो, आज के बाद अपने गांव घर रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए एक एक वोट की मदद करना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिलेश, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद। सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का।